वो लोकतंत्र का नंगा नाच दिखाते हैं, आए थे प्रोटेस्ट कवर करने, लेकिन पुलिस वाले ने हमें ही कवर कर लिया। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले ने हमें जानबूझ के डिटेन किया था, पुलिस वालों को भी ऑर्डर मिला था उनके सीनियर से कि आपको स्टूडेंट और टीचर्स को डिटेन करना है, बट उन्होंने एक जर्नलिस्ट को भी डिटेन किया जो कि अपने कॉलेज में 4th ईयर कंप्लीट कर रहा है, एक यंग जर्नलिस्ट जिसका कॉलेज आई कार्ड छीन लेते हैं ये बोल के कि अगर तुझे आज हमने छोड़ दिया ना तो बाद में तू हमें नहीं छोड़ेगा। जब हमने उसे बोला कि आई हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a, आई हैव राइट टू चूज माई प्रोफेशनलिज्म आर्टिकल 19(1)(g), बट वहीं पे ना चीजें उनको लगा कि यार ये मतलब ये बहुत ही पढ़ा लिखा बात कर रहा है, इसको तो मतलब सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने डिटेन किया, बट आई हैव टू ऑल्सो से कि उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं किया था। बस मैं बस में बैठा था, उन्होंने बस को 5-6 घंटे इधर उधर घुमाए, फिर ले जाके कंजावला जो कि प्रोटेस्ट साइट से 60, 65 या फिर 55 किलोमीटर दूर है, कंजावला पुलिस स्टेशन, आप सर्च कर लेना। और डिक्टेटर तानाशाह तो है भाई, डिक्टेटरशिप तो है थोड़ी। ये ट्रम्प पहला प्रोटेस्ट कवर करने आए थे, पहले ही प्रोटेस्ट में पुलिस गाड़ी से पुलिस बस तक का सफर। भाई देश है ना, देश की ऐसा बात करिए कि जैसा आप नॉर्मल बात कर रहे हैं। मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि पता है अगर हम कुछ अच्छे काम के लिए आ रहे हैं हाँ। तो ये सब तो सोच के आना पड़ेगा। हाँ। भाई जो गिरफ्त जेल पर आंदोलन चले हुए आम आदमी ने हमारे बाप दादा वही चीज है, अब बदलाव के लिए तो ये जरूरी ना, अगर ऐसे बदलाव हो जाता तो कहने पे कर देते हैं। अरे आंदोलन से देश आजाद हुआ भाई अपना। भाई गांधी भगत सिंह हमने प्रेरणा यही ले रखी है कि आप है ना सत्य के लिए बस कोई ना। और डेमोक्रेसी लोकतंत्र का आपको एक नज़ारा दिखाएं। कुछ तो फेमस टीचर्स भी आए हैं यहाँ पे। सर आपका नाम बताइए सर। अभिषेक सर। कहाँ से आप? कानपुर से हूँ मैं। कानपुर से हैं। ओके। और एक बहुत ही पीडब्ल्यू के साथ फेमस टीचर हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर सर। आप कहाँ के टीचर हैं सर? बस सर एक टीचर हैं सर जो कि हर किसी के लिए काम कर रहे हैं सर। सर बताइए ये क्या लोकतंत्र है सर? मैं तो यंग जर्नलिस्ट, मेरा ना कोई प्रोटेस्ट में रोल ना कुछ, मैं तो आपको कवर करने आया था, लेकिन ये जो वोमिट करते करते मैं अभी बस में आया हूँ, इसका क्या रोल है सर बस यही है कि एसएससी और हमारे पास पूरा रिफॉर्म के लिए है जो कि बच्चों के साथ किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी सेंटर कहीं डाल दे रहे हैं, 2000 किलोमीटर सेंटर दूर डाल दे रहे हैं, नीचे सर डीजे चल रहा है, ऊपर बच्चों के लिए है और कोई सिस्टम ही नहीं है। और जबकि टीसीएस के पास पहले टेंडर अच्छा था, अब एजुकेटिव को दे दिया गया है जो कि काफ़ी जगह वो बैन है। तो बहुत सारे सर बदलाव की आवश्यकता है। आप देख ही रहे होंगे कि कितने बसों में बदलाव। करियर टेक्नोलॉजी वाले सिटी वाले तो बहुत पहले से ब्लैक लिस्टेड था सर, और कम बहुत ज़्यादा चीज़ें सर चल रही हैं जो कि यहाँ पर सिस्टम को सुधारने के लिए चीज़ें की जा रही हैं सर। तो बस ये है कि सिस्टम को सुधारने के लिए अभी हम हार नहीं मानेंगे। हालांकि कल 31 जुलाई को सारा दिन था, बहुत बड़ा दिन था, लेकिन कल चीज़ें हमें सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन अब आगे की सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा उम्मीद है की जा रही है सर। तो अभी जंग जारी है, जंतर मंतर पर भी तो लगातार रहेंगी चीज़ें और बता दी जाएगा सर, अपडेट कर दी जाएगा। एंड कंक्लूजन क्या है कि आपको ऐसा स्टूडेंट के साइड से आपकी क्या वो मांगे हैं, एग्जैक्टली वो पॉइंट क्या है कि सर एक्चुअली अभी सन 2025 का पहला ही वैकेंसी आउट हुई है सिलेक्शन पोस्ट, और उसके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर क्या ही होगा। अभी तो सीजीएल का मैन अभी बचा हुआ है। सारे कौन-कौन से एग्जाम लाइन अप है? अभी सीजीएल है, सीजीएल सबसे बड़ा एग्जाम है जहाँ पर आपके 27 लाख करीब 28 लाख करीब बच्चा बैठेगा, उसका क्या होने के लिए जाएगा। तो भी सिस्टम की तो कोई सुधार ही नहीं हो रहा है ना सर। सिस्टम को देखना एकदम सुधारना पड़ेगा, एसएससी के लिए यहाँ पर है कि, और ये बिल्कुल कमीशन समझ ही नहीं रहा है सर। और चेयरमैन साल से कल बातें हुई हैं तो वो कह रहे हैं कि उनका कोई लॉजिकली सर जवाब ही नहीं है सर। इन लॉजिकली सारी की सारी बातें हैं, लॉजिकल कोई बातें नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपसे मेरे भाई सीपीयू का रिजल्ट नहीं दिया, बोले ये रहा लैपटॉप देख लो आप। ये कोई तरीका है क्या सर? बताओ, कोई ये सारी चीज़ें हैं, आपके पास कोई सिस्टम नहीं चल रहा है सर। कहने का मतलब सीधे सीधे ही है। और अभी इनके लिए मांगें पूरी की जा रही हैं, आज बात की गई है और हमने प्रोटेस्ट जो है परमिशन के साथ में आयोग के हमने 6 तारीख की मांग करी कि 6 तारीख को हमें पूरा का पूरा दिन चाहिए जंतर मंतर बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ गाइडलाइन होती है 5 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट का बैठ नहीं सकते हो। तो आज भी वही किया गया सर। आपने देखा कि जो जंतर मंतर पर जा रहा था उनको जबरदस्ती बैठाया जा रहा है, उधर से उधर घुमाया जा रहा है। जो स्टूडेंट को जो मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जैसे हम मतलब 2000 किलोमीटर दूर जाना। हाँ, इन्विजिलेटर को पता ही नहीं है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि आपके साथ की जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्विजिलेटर को ही नहीं पता किस चीज़ का एग्जाम हो रहा है, उसके साथ मारपीट करी जा रही है। ये सर कोई मारपीट करना है कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात, सेंटर का गली कोने मोहल्ले में खोले जा रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं है। माउस बंद हो रहे हैं, सिस्टम हैंग हो रहा है, उसके साथ कोई है नहीं सर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे और क्वेश्चन मिसलियस दे रहे हैं
सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि आपके पास कुछ भी डाल दिया, आउट ऑफ सिलेबस डाल दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हम देख रहे थे कि इंग्लिश के क्वेश्चन में था कि आपका अगर क्रोमोसोम सिंगल स्ट्रैंड का है तो उसका नाम क्या है। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि कोई मैथ के क्वेश्चन इंग्लिश डाल दे रहे हैं, इंग्लिश में मैथ डाल दे रहे हैं और साइंस डाल दे रहे हैं, ऐसा कुछ सर सिस्टम ही चेंज नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई अभी इसके सिस्टम में ये है कि मतलब सर्वर प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के साथ, माउस की प्रॉब्लम, जबकि वो तो उसके न्याय है, और उसके पेन मांग रहा है, रिफिल नहीं है तो 5 बार उसको पेन मांग रहा है, वो फिर भी नहीं दिया जा रहा है। तो बच्चों के साथ ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सर, और बच्चा अच्छे से एग्जाम क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ऊपर पेपर एग्जाम चल रहा है, नीचे सर डीजे चल रहा है, ये सर सिचुएशन चल रही है। बताओ, ऊपर एग्जाम दे रहा है, नीचे डीजे, तो क्या होगा। ओके सर, हाउ विल यू जस्टिफाई दिस एक्शन कि जो अभी हमारे साथ हुआ। सर ये एटलीस्ट आप टीचर्स हो, आप एक मैच्योर एज पे हो, आप बड़े हो, यू विल हैंडल, बट एज अ स्टूडेंट मी एंड एनी अदर स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करने आते हैं, और मैं एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट जो मैं जर्नलिंग करने आता, हाउ विल यू जस्टिफाई द एक्शन कि आपको एक नॉट एनिमल की तरह बट मिनी एनिमल एक्शन तो था यार, वोमिट हो रहे थे, दे आर नॉट स्टॉपिंग द बस, और इस तरीके से डिटेन करके यहाँ लाया गया था। एंड प्लीज सर एक्सप्लेन मी ऑल दिस अबाउट दिस protest and stuff, the major problem which student has faced and the major problem you teacher are facing too, and your conclusion about what the protest is being going about. देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वही एक टीचर की प्रॉब्लम है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो हमेशा से पिछले 2 दिन से हम लोग बोल रहे थे कि भाई पहले दिन तो बच्चों का पेपर जो है, उनका एग्जाम सेंटर आपने जो फिल करवाए हैं वो वहीं पर रखो। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने भरा है फिर 100 किलोमीटर, आप भर रहे 15 दे रहे हो उसको 1500 किलोमीटर। दूसरा, बिल्कुल फेयर एग्जाम होना चाहिए। जितनी भी दिक्कतें बच्चे को हो रही है, कभी माउस नहीं चल रहा, कभी कंप्यूटर ही स्टार्ट हो जा रहा है, और एक ऐसी जगह सेंटर जहाँ पर बच्चा पहुंचने में उसको समय लग रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये सब दिक्कतें बच्चों की थी, तो जो बच्चे की दिक्कत है वो हमारी दिक्कत। अब इस तरह की जो भी एक्टिविटी है वो बच्चे, मुझे लगता है बच्चे को बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर देती है, और ये फ्रस्ट्रेशन ही ना हो इसीलिए हम लोग तो बोल रहे हैं कि भाई बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। एक तो पहली बात तो ये बच्चा तैयारी कर रहा है, आप वैकेंसीज इतनी कम दे रहे हो, तो एक तो ऑलरेडी दिमाग में प्रेशर है कि कम वैकेंसी में मुझे ज्यादा फाइट करना है, फिर इतनी दूर जा रहा है बच्चा और उसका एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। अब तुम दोबारा 10 दिन बाद आना इसी 1000 किलोमीटर दूरी पर, तो पहले बच्चा वो 3 से 4 हजार रुपए लगा कर लेकर आया, अब फिर 3-4 हजार रुपए लगाएगा। इतना पैसा बच्चे के पास नहीं है, तो ये बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन का लेवल है। इसी को सॉर्ट आउट होना है, इसको ठीक होना है। दुनिया को महात्मा गांधी दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट शायद भूल गई है कि इंडिया जो आज इंडिया है, चाहे जैसा भी है, जो हम फ्रीडम पाए वो प्रोटेस्ट ही करके तो आया है ना भाई। हम लोग को फ्रीडम मिला कहाँ से? प्रोटेस्ट करके ही तो मिला है। इमेजिन अगर तुमको प्रोटेस्ट ही ना करने दिया जा रहे हो अपने हक के लिए, तो इनको फ्रीडम कहाँ से मिलेगा कि ये अच्छे से एग्जाम दे पाए। और अगर नहीं कर दे, अगर ये प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि कहीं ना कहीं 1 से 10% या 20, 30, 40% डिक्टेटरशिपनेस है। चाहे आप मुझे फिर एंटी नेशनल कह दो या फिर मुझे रूलिंग पार्टी के बोल दो कि यार ये अगेंस्ट बोल रहा है, नहीं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसको अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने खुद ही बोला था कि क्रिटिसिज्म इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी या समथिंग। भाई ये कैसा क्रिटिसिज्म है कि आप एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट ही नहीं सुन सकते? अरे एटलीस्ट उनके बात तो सुनो। एंड आई हैव अ मैसेज फॉर सिटिंग ऑल माय फ्रेंड्स इन देयर होम थिंकिंग कि ये जो प्रोटेस्ट और ये जो चीज है वो सिर्फ एसएससी के स्टूडेंट का है। लेट मी टेल यू कि जो ये पेरेंट्स वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि कल को आपका बच्चा भी एग्जाम देने आएगा और उसके साथ भी सेम होगा, तो कल फिर आप खुद प्रोटेस्ट करने आओगे। तो इंस्टेड आप अभी समर्थन करो ना। अगर मान के चलो ये सिर्फ ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता तो ये कह सकते थे, नहीं, अल्टीमेटली आपका बच्चा एग्जाम देने आएगा, आपका भाई एग्जाम देने आएगा। मणिपुर में इंसानियत का कत्ल हो रहा है, अपना मणिपुर जल जल कर राख हो गया। वहाँ कोई मीडिया नहीं है, कोई कवरेज नहीं है, इसलिए दिखाया नहीं जा रहा है। सेकुलरिज्म देख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ कैसे टारगेट हो रहे हैं। आज ईसाई भी टारगेट हो रहे हैं, आज सिख भी हो रहे हैं, आज दलित भी हो रहे हैं। दलित तो भाई जिन्होंने मैं हरियाणा से आऊँ यार, ठीक है, वहाँ पर जाट नॉन जाट की ऐसी लड़ाई करवा दी आज है ना, लोग पता है एक दूसरे की मरगत में भी नहीं जाते। जब मर जाता ना आदमी, एक दूसरे की मरगत में भी नहीं जाते। पहले नहीं था, 10-11 साल पहले। तुम बताओ, जब खुद पे नहीं आएगी ना तब तक। हाँ भाई, मैंने तो अपना गांव भी बर्बाद होते देखा अपने सामने। हाँ, इस सरकार ने छोड़ा किसको? किसानों को छोड़ा नहीं। एक बात तो है सर, आई लाइक माय फ्रीडम ऑफ स्पीच। कंट्री में बढ़िया फ्रीडम ऑफ स्पीच तो लेकर है ना। आई तो के जर्नलिंग करने, लेकिन पुलिस वैन में बैठ के जा रहे हैं दोस्तों। आउट ऑफ कोर्स कर दिया मोदी जी, ये तो इमरजेंसी जी, डेमोक्रेसी की तुमने ऐसी तैसी कर दी जी। मोदी जी खेचो देश की मोदी जी, भरे बाजार में तुमने, अरे सबकी खुल के धो दी जी मोदी जी।